ओके बच्चों, कैसे हो? मैं योगेश त्यागी, फिजिक्स लेक्चरर, टैगोर शिक्षा समिति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो बेटा, अपना जो थर्ड चैप्टर था जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, राइट। और हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने लूप लॉ और एक पढ़ा था हमने जंक्शन लॉ। ये दोनों लॉ आपको आने चाहिए थे। इसके बाद जो किरचॉफ्स लॉ थे, इसके बाद हमने पढ़ा मीटर ब्रिज, और आज हम बढ़ेंगे आगे की तरफ और वो है पोटेंशियोमीटर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर क्या है ये हम पढ़ लेते हैं, राइट। तो देखिए ध्यान से बेटा, जब पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले ये क्लास है अपनी 12th CBSE, राइट बेटा। चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना? थर्ड। तो आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। राइट बेटा। तो देखिए पोटेंशियोमीटर का क्या यूज है। तो बेटा पोटेंशियोमीटर जो है ये किसी भी सेल के पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF, ध्यान देना बेटा, ये किसी भी सेल के पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF को एक्यूरेटली मेजर करता है। ध्यान देना, पोटेंशियोमीटर किसी भी सेल के पोटेंशियल डिफरेंस और EMF का एक्यूरेटली क्या करता है, मेजर करता है। ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, कौन सा? एक्यूरेटली मेजर करता है। आप सोच रहे होंगे सर पोटेंशियल डिफरेंस और EMF को तो कौन बता सकता है? वोल्टमीटर बता सकता है। कौन बता सकता है? वोल्टमीटर, राइट बेटा। तो फिर हमें पोटेंशियोमीटर का आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस और EMF को एक्यूरेटली डिफाइन नहीं कर सकता। मेन पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टमीटर एक्यूरेटली मेजर नहीं करता, यानी इसकी एफिशिएंसी कम होती है। यानी हमें एक ऐसा ऑपरेटर चाहिए जिसकी इफिशियंसी 100% हो, यानी वो 100% प्योर वैल्यू आपको दे। तो उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी किसकी? पोटेंशियोमीटर की। देखिए कैसे बेटा, इसको मैं आपको समझाता हूं, समझना ध्यान से। अगर आपके पास ये कोई रेजिस्टेंस है, ये बेटा क्या है? रेजिस्टेंस, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा? IR। ये वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू है, यानी जो करंट फ्लो हो रही है रेजिस्टेंस में, उसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस है V=IR। अब होता क्या है कि वोल्टमीटर क्यों नहीं इसको एक्यूरेटली मेजर कर पाता है? तो आइए देखिए इसको समझते हैं। अगर हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, दिस इज R, वोल्टमीटर को हमेशा सर्किट के किस में जोड़ते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर आ गया सपोज वोल्टमीटर, और ये प्लस और ये क्या है? माइनस, राइट बेटा। तो अब देखना यहाँ से कि अगर इसमें करंट क्या फ्लो हो रही है बेटा? I फ्लो हो रही है। तो मुझे बताइए इस जंक्शन पर क्या करंट का डिवीजन नहीं होगा? राइट, बिल्कुल होगा। यानी कुछ करंट का भाग इधर भी जाएगा, इसको मैं मान लूंगा I', और इधर करंट कितना जाएगा बेटा? I-I'। तो आज वोल्टमीटर द्वारा जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया गया वो क्या हो गया बेटा? V'=I-I'/R, यानी रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट इससे लेस है, यानी कम है। और ऐसी कंडीशन में आप क्या कह सकते हैं कि V इज ग्रेटर देन V'। इसका मतलब क्या है कि वोल्टमीटर ने जो पोटेंशियल डिफरेंस V' की वैल्यू मेजर की वो इसकी अपेक्षा कैसी है? कम है।
कम का मतलब है ये इसकी प्योर वैल्यू नहीं बता पा रहा है, अर्थात ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं बता पा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, क्या ये एक्यूरेट कब बताएगा, ये एक्यूरेट तब बताएगा जब आई डैश की वैल्यू क्या हो जाए, 0, और आई डैश की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर, देन वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डैश। मतलब आई डैश 0 कब होगा बेटा, आई डैश 0 तब होगा जब इस वोल्ट मीटर का रजिस्टेंस क्या हो जाए, इन्फिनिटी। यानी इधर रजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी रजिस्टेंस के लिए करंट का मान क्या होता है, 0। ओम्स लो, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। और वोल्ट मीटर का यदि हमने रजिस्टेंस इन्फिनिटी कर दिया, इधर करंट फ्लो नहीं होगा तो फिर वोल्ट मीटर वैल्यू नहीं बताएगा, तो हम उसको मेजर कैसे करेंगे। तो क्या किया जाए, एक ऐसा ऑपरेटर बनाया जाए जो सोर्स से करंट ही ना ले और वैल्यू भी बता दे। यानी एक ऐसा ऑपरेटर जो सोर्स से या सर्किट से करंट न लेते हुए भी और वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बता दे, वो ऑपरेटर होगा आपका 100 एफिशिएंसी वाला ऑपरेटर। वो बताएगा प्योर और एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम ऐसा ही एक ऑपरेटर लेके आए हैं जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। आपसे कोई कहता है कि पोटेंशियोमीटर बेटर है किससे, वोल्ट मीटर से, इसका रीजन दीजिए। तो आपको इसका रीजन क्या देना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सबसे पहले सबसे फर्स्ट पॉइंट पर कहेंगे कि ये नो डिफ्लेक्शन मेथड पर वर्क करता है। यानी इसमें जब गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, अभी आपको बताएंगे कि जब गैल्वेनोमीटर लगाएंगे तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, तभी आप पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करेंगे, मेजर। यानी नो डिफ्लेक्शन मेथड का मतलब है नंबर सेकंड कि ये सर्किट से करंट नहीं लेता है। यानी ये सर्किट से क्या नहीं लेता है, करंट नहीं लेता है। इसका मतलब इसका जो रेजिस्टेंस होता है, आप ऐसे कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी। जो पोटेंशियोमीटर है वो इन्फिनिटी रेजिस्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि वो सर्किट से करंट नहीं ले रहा है। और थर्ड पॉइंट है कि इसकी इफिशियंसी कैसी है, 100% है। ये एक्यूरेट वैल्यू देता है किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। ये बहुत सारे जो रीजन मैंने आपको बताए हैं, यही रीजन पोटेंशियोमीटर को बेटर बना देते हैं। किससे, वोल्ट मीटर से। किससे, वोल्ट मीटर से। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखिए बेटा इधर, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर, राइट। पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं बेटा। तो ये क्या होता है बेटा, अगर आप लैब में जाएंगे तो आपको, मैं सिंपली बता रहा हूं आपको, एक लकड़ी का बॉक्स दिखाई देगा आपको। इस बॉक्स पर ऐसे पेच होंगे, जहां मीटर पैमाना लगा होगा, यहाँ पर 1 मीटर स्केल होगा जिसकी लेंथ 1 मीटर होगी। तो हम क्या करते हैं अपने पास जो एलॉय मेटल होता है, जो एलॉय मटेरियल होता है, वो किसका होता है, मैंने बताया था यू कॉमन का मतलब यू यानी यूरेका, को का मतलब कॉन्स्टेंटिन, एम का मतलब मैग्नीन और न का मतलब नाइक्रोम। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस प्रकार एक वायर इस पेज तक जाएगा, फिर इसको राउंड कर देंगे। ये कितने वायर हो गए, 2, ये हो गए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
एंड 10, इनको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट बेटा। ये ए टर्मिनल और ये बी टर्मिनल, राइट बेटा। तो इस प्रकार 1 मीटर के अपने पास कितने वायर होते हैं? 10, यानी ये टोटल लेंथ कितनी होती है? 10 मीटर होती है। हम जितनी ज़्यादा लेंथ लेंगे इस पोटेंशियोमीटर की एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन हम एज ए लैब हम केवल एक ऐसा पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं जिसकी लेंथ 10 मीटर होती है, राइट बेटा। तो ये जो वायर है इसकी लेंथ कितनी हो गई? 10 मीटर। फिर एक गैल्वेनोमीटर से जॉकी आएगी जो इस तार पर कहीं टच करेगी और हम उसको ऐसे पॉइंट पर टच कराएंगे जहां गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन होता है। यानी गैल्वेनोमीटर क्या होता है? जिसके मिडिल में जीरो, इधर 30 डिवीजन और 30 डिवीजन इस साइड में होते हैं। हम अगर मान लो कहीं टच कराने पर अगर निडल यहाँ आती है तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक ऐसा पॉइंट सर्च करेंगे ऑन द वायर कि निडल कहाँ आ जाए? मिडिल में, यानी ये है जीरो डिफ्लेक्शन। और ए पॉइंट पर हमेशा हायर पोटेंशियल टर्मिनल को जोड़ेंगे, यानी यहाँ जो भी सेल जोड़ेंगे सेल के सारे पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ जोड़ेंगे? ए पॉइंट पर। यानी जो हाई पोटेंशियल टर्मिनल हैं उन्हें सबको हमें कहाँ जोड़ना है? ए पॉइंट पर। इसके बाद मैं अगर ये बात करूं कि इसका जो सर्किट डायग्राम होता है बेटा वो किस टाइप का होता है, तो अब आप देख लीजिए। देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक A to B ये टोटल लेंथ हो गई 10 मीटर। ये टोटल 10 सर्किल हो गए, यानी ये टोटल कितने हो गए? 10 मीटर लेंथ है इसकी। इसको जोड़ेंगे कैसे बेटा? यहाँ एक सेल होगा, राइट बेटा, यहाँ इसको कहते हैं सेल, और यहाँ एक होगी की, और यहाँ जोड़ते हैं बेटा एक रियोस्टेट। रियोस्टेट को यो कनेक्ट कर देते हैं, तो ये हो गया पॉइंट ए और बी, और ये बेटा कहलाता है आपका प्राइमरी सर्किट। ये कहलाता है प्राइमरी सर्किट, इसलिए इसको लिख देते हैं यहाँ पर ईपी, यानी प्राइमरी सर्किट में लगा हुआ सेल जिसका ईएमएफ कितना है? ईपी, प्लस और माइनस। और यहाँ एक दूसरा सेल जोड़ देते हैं और यहाँ जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव, देखो इस सेल का भी पॉजिटिव ए टर्मिनल पर, इस सेल का पॉजिटिव भी ए टर्मिनल पर, और यहाँ इससे जुड़ी होती है एक जॉकी, राइट बेटा। इसको पॉइंट सी दे देते हैं। तो सुनना, ये कहलाता है सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट, राइट बेटा। ये वो सेल है जिसे अननोन कहा जाता है। अननोन सेल है जिसका हमें ईएमएफ या हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो ये जो सर्किट होता है प्राइमरी सर्किट, ये बेटा होता है फिक्स। इसमें आप जब भी कोई पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन पढ़ोगे इस सर्किट को चेंज नहीं करना है। दिस इज सर्किट नो चेंज, यानी फिक्स सर्किट है। और ये होता है वेरिएबल, ये होता है वेरिएबल बेटा। ये सर्किट अपनी नीड यानी आवश्यकता के अनुसार इसे हम क्या कर सकते हैं? चेंज भी कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या है, अगर हम इसके एप्लीकेशंस या इसकी वर्किंग को समझेंगे तो इसके लिए आपको एक टॉपिक पढ़ना होगा जिसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट बेटा। आपको पढ़ना है पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका सिंबल है x। कई बुक्स में k से भी लिखा जाता है, अपन लेंगे यहाँ पर x का यूज करेंगे। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है बेटा? ये होता है x इज इक्वल टू v a टू b बाई l। l क्या है? टोटल लेंथ ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, टोटल लेंथ ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर। एंड VAB क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फॉल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। फिर सुन लें,
फॉल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका यूनिट क्या होगा बेटा? वोल्ट, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। और इसकी डायमेंशंस आप लिख सकते हैं, आपको वोल्ट की आनी चाहिए, वी की कैसे निकालते हैं? इधर देखो, आप टेंशन ना लिया करें, वी के लिए आप डायमेंशन कैसे निकालेंगे वोल्ट के लिए? तो बेटा आप जानते हो वर्क इज इक्वल टू, या सॉरी आप ये जानते हो कि V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, राइट बेटा? पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? अगर किसी यूनिट चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक यदि आप क्या कर रहे हो, उसको ला रहे हो, तो आपको कितना वर्क डन करना है, वही क्या कहलाता है ये। तो यहाँ से ये हो जाएगा वर्क। अब आप इसे आरामी से कर सकते हैं। वर्क के लिए क्या होगा बेटा? अरे भाई एनर्जी, जूल। तो वर्क की डायमेंशन क्या होगी बेटा? आप निकाल लेना, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। वर्क की क्या होगी मैं बता देता हूँ, जूल। जूल क्या होता है? एनर्जी। अरे यार, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? ma इंटू डिस्प्लेसमेंट। और m की क्या हो जाएगी? m1 l1 t-2। ये ma की x की क्या होगी? l1, तो ये हो जाएगा l2। तो ये वर्क की हो गई। तो ये हो गई m1 l2 t-2। और नीचे q इज इक्वल टू क्या होता है? it। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? t का मतलब क्या आता है? सेकंड यानी t1, और I का मतलब एम्पियर यानी A1। तो ये किसकी हो गई? इसकी। और डिवाइड किसके करेंगे? मीटर। मीटर का मतलब क्या है? मीटर का मतलब क्या है? L1 ऊपर जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा? M1 L, देखिए L1 ये ऊपर जाएगा T-3 एंड A-1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट किस किस पर डिपेंड करता है, आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए इधर VA to B, अगर इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है बेटा? I हो रहा है। तो बताइए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग VAB इज इक्वल टू क्या होगा? IR। क्या होगा बेटा? IR। I क्या है? जो करंट इस वायर में फ्लो हो रही है। R क्या है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर, राइट। तो ऐसी कंडीशन में, अच्छा यहाँ से I बताओ, I कितनी फ्लो होगी इसमें? I कितनी फ्लो होगी तो मैं आपको बताता हूँ। ओम्स लॉ से क्या होगा? I इज इक्वल टू सेल ऑफ EP, ये है EMF सेल का, जिस प्राइमरी सर्किट में सेल क्या लगा है? EP, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस एक तो है R, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर, लेकिन और भी रेजिस्टेंस क्या है? अगर इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है तो स्मॉल r, और प्लस ये क्या है बेटा? RH यानी रियोस्टेट, इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया? RH। तो इस आधार पर ये हो गया I, और ये I की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? VAB इज इक्वल टू EP अपॉन R प्लस स्मॉल r प्लस RH, राइट, इनटू कैपिटल R। और अब क्या करना है आपको? अब आपको क्या करना है? ये VAB की वैल्यू कहाँ पुट करनी है? ये वैल्यू पुट करनी है इस वाले इक्वेशन में। तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू EP अपॉन R प्लस स्मॉल r प्लस RH और इनटू R बाई L, राइट बेटा। ये आपको मिल जाता है क्या? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर वो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की न्यूमेरिकल में कोई बात नहीं करता है तो R इज इक्वल टू 0, राइट। और यदि RH की कोई बात नहीं करता है, अगर RH का भी मान क्या कह देता है? 0, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? देखिए अगर वो ये कह देता है कि x के यहाँ पर 2 मान हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं बेटा? RH का मैक्सिमम मान दे सकता है, जैसे उसने कहा कि RH जो है वो 0 से 30 ओम तक चेंज हो रहा है, तो RH की मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। तो ऐसी कंडीशन में x क्या आएगा बेटा? x क्या आएगा? अगर मिनिमम रखेंगे तो x का मान क्या आएगा? मैक्सिमम, राइट बेटा। और RH की वैल्यू को 30 रख देंगे तो ये क्या है? मैक्सिमम, तो x की वैल्यू क्या आएगी? मिनिमम, राइट। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? एक चीज़ और बता दूं
कि जो पोटेंशियोमीटर होता है उसकी एफिशिएंसी, इधर बता देता हूँ, उसकी जो एफिशिएंसी होती है बेटा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट के। यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट का मान यदि कम होगा तो इफिशियंसी ज़्यादा होगी। इसलिए एक्सपेरिमेंट करते समय हम x की वैल्यू को मिनिमम रखते हैं। और x मिनिमम कब होगा बेटा? x मिनिमम तब होगा जब RH का मान क्या होगा? मैक्सिमम। इसलिए हम रियोस्टेट को मैक्सिमम कंडीशन में ले जाकर के एक्सपेरिमेंट को करते हैं। जहां रियोस्टेट का रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा वहां से हम प्रैक्टिकल की क्या करते हैं बेटा? शुरुआत करते हैं। राइट, तो ये तो हमने पढ़ लिया क्या? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है, यानी किस प्रिंसिपल पर ये वर्किंग करता है। तो आइए इसको समझते हैं, या कह सकते हैं वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब देखो बेटा, इधर आप मुझे बताइए कि सबसे पहले हमने सर्किट को क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। ये वो सेल लगा दिया जो अननोन है, यानी इसका हमें क्या EMF फाइंड आउट करना है। हमें इस सेल का EMF फाउंड करना है। हम जानते हैं EMF क्या होता है? जब सेल सर्किट से कनेक्ट ही नहीं है, अर्थात सेल से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी थर्ड कंडीशन, यानी सर्किट ओपन है। राइट, जैसे ये सेल है तो इस सेल के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कोई नहीं है, इसलिए इससे कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। ऐसी कंडीशन में ये ओपन सर्किट में होगा। और जैसे मान लो ये सेल है, अब आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस माप रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो इसका EMF होगा। और यदि इसका रेजिस्टेंस लगा है इसमें, और ऐसी कंडीशन में यदि आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस मापते हो तो वो इसका टर्मिनल वोल्टेज होगा। राइट बेटा, अब सुनिए कि हमने सर्किट को कनेक्ट किया और हमने इस जॉकी को इस वायर पर पॉइंट टू पॉइंट क्या कराया? टच कराया। और एक ऐसी कंडीशन प्राप्त हुई पॉइंट C पर कि यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ को क्या मान लिया? L। अब ये मत करते ना 100 - L, ये मीटर ब्रिज नहीं है, क्योंकि इसमें तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 10 मीटर है। राइट बेटा, तो माना कि L लेंथ पर एक पॉइंट C है जहाँ इसकी बैलेंसिंग कंडीशन प्राप्त हो जाती है, यानी गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आ जाता है। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस यानी VA2C, मैं ऐसे लिख देता हूँ, VA2C क्या होगा? हम जानते हैं कि इसकी यूनिट लेंथ के लिए मैंने अभी बताया था आपको x = क्या है? VAB/L। अगर यूनिट लेंथ के लिए इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है? x है। सुनना ध्यान से, अब यूनिट लेंथ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है वही क्या कहलाता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर यूनिट लेंथ के लिए अगर x है तो L लेंथ के लिए कितना हो जाएगा? x × L। बताओ A से C तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? बताइए आप। x क्या बताता है? x बताता है कि यूनिट लेंथ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज x। तो L लेंथ के लिए कितना हो जाएगा? × L। तो ये हो गया VAC = x × L। और बताओ इस कंडीशन में अगर गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन है, क्या डिफ्लेक्शन है? 0 है। तो राइट नाउ अगर ये गैल्वेनोमीटर है और डिफ्लेक्शन क्या है? 0 0 0। अब सुनो, अगर 0 इधर है तो इस निडल पर इधर फोर्स और इधर फोर्स क्या है? इक्वल है। इसका मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर है जो कि यहाँ सेल लगा हुआ है, ये इस पॉइंट पर अपनी तरफ इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है। तो इसका मतलब क्या किया जा सकता है? इस अननोन सेल का EMF यदि E है तो इसकी कंपेयर इस नॉन पोटेंशियल डिफरेंस से करके क्या इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते? देखिए ये क्या है आपके पास? नॉन। x की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, L की वैल्यू आप यहाँ से नोट कर लोगे, तो ये क्या हो गई? नॉन वैल्यू। और अगर इसकी कंपेयर इस सेल से कर देंगे तो आपको मिल जाएगा E = x × L। यही इस सेल का क्या है? यही इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस या EMF है। ये इसका क्या है? EMF। और अगर
इस सेल को अगर किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ देंगे तो ऐसी कंडीशन में यही ईएमएफ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज या इसको बोलेंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। राइट बेटा। तो आगे जब इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो बेटा आपको यही ध्यान रखना है कि अगर ईएमएफ निकालोगे तो ऐसी कंडीशन में इसके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा होना चाहिए, और जब आप टर्मिनल वोल्टेज निकालेंगे तो इस सेल के सीरीज में इस सेल के पैरेलल में आप क्या जोड़ दोगे, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दोगे, जिससे इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगी रेजिस्टेंस में, और उसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज। और पहले ईएमएफ के लिए बैलेंसिंग लेंथ नोट कर लेंगे और फिर टर्मिनल वोल्टेज के लिए ये बैलेंसिंग लेंथ नोट कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको सिखाएंगे पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, जो महत्वपूर्ण होंगे। हर एग्जाम में कोई ना कोई एक एप्लीकेशन अवश्य आता है। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।